यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो एमसीक्यू सीरीज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है अपना मोस्ट इंपोर्टेंट, निम्नलिखित में से क्या एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से जो नहीं है वो बताना है। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यहाँ पे सफारी नहीं है। सफारी एक जो होता है वो क्या होता है, ब्राउजर होता है। सफारी एक ब्राउजर है जो एप्पल कंपनी का लैपटॉप और पीसी में होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी माइक्रोसॉफ्ट विंडो 8 और उच्चतर संस्करण में एक फोल्डर का नाम बदलने के लिए शॉर्टकट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो फोल्डर का नाम बदलने के लिए जो शॉर्टकट की यूज की जाती है वो है F2। तो F2 का मतलब होता है रीनेम करने के लिए, F4 का मतलब होता है रीडो के लिए, और F11 का मतलब होता है चार्ट क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट, AT&T ने विशेष रूप से डिजिटल कंप्यूटर डेटा को एनालॉग सिग्नल को बदलकर अपनी लंबी दूरी के नेटवर्क में संचरण के लिए अपने पहले वाणिज्यिक मॉडेम को डिजाइन किया। उस मॉडेम का क्या नाम है। तो ये जो मॉडेम था उसका जो नाम है वो क्या है वो बताना है यहाँ पे। तो वो है यहाँ पे नाम वो है कंपस सर्वर। तो सही आंसर होगा इसका COMP, कंपू सर्वर। सही आंसर होगा C। सॉरी, थर्ड का जो सही आंसर होगा वो होगा डेटा फोन। जो सर्वर मॉडेम का जो नाम था वो था डेटा फोन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा E। क्या होगा E। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड चिप या आईसी का उपयोग कंप्यूटर के किस पीढ़ी में शुरू किया गया था। तो कौन सी जनरेशन में आईसी का जो उपयोग किया जाता था। तो आईसी का जो किया जाता था वो था थर्ड जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन में जो है वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी, और सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज होता था, और थर्ड जनरेशन में आईसी, और फोर्थ जनरेशन में VLSI, और फिर इसमें ULSI। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन के निर्माण के लिए उपनगरीय परिभाषा जो प्रोटोकॉल उपकरण के सेट होते हैं। निम्नलिखित में से क्या आवश्यकताओं के सेट के लिए एक शब्द है जो एक निर्देश करता है कि एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन से कैसे वार्ता कर सकती है, मतलब जैसे कम्युनिकेशन कैसे कर सकती है। तो ये जो होता है API होता है। क्या होता है API। तो सही आंसर होगा 5 का B। नेक्स्ट, BSOS लिखित डिवाइस ड्राइवर या खराब हार्डवेयर जैसे दोषपूर्ण मेमोरी, पावर सप्लाई घटकों के उष्मायन या विनिर्देशन सीमा के परे चले हार्डवेयर के कारण खराब हो सकता है। तो BSODS त्रुटि का समय स्क्रीन पर कौन सा रंग प्रदर्शित होता है। तो ये जो त्रुटि का जो स्क्रीन का जो रंग होता है वो होता है नीला। कौन सा होता है, नीला। तो 6 का सही आंसर होगा D। 6 का आंसर होगा D। निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर स्क्रीन में एक इमेज में सबसे छोटी इकाई है। इमेज में जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पिक्सल। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया। तो MS वर्ड में स्पेलिंग चेक के लिए किस टाइप का उपलब्ध एक फीचर्स है। तो वो होता है स्पेलिंग चेक के लिए जो ऑप्शन यूज होता है वो होता है यहाँ पे रिव्यू के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो है D। और स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F7। नेक्स्ट, एक नेटवर्क जो छोटे स्थान या क्षेत्र को लेकर बड़े पैमाने पर सार्वजनिक पैकेट नेटवर्क है और बड़े कॉर्पोरेट नेटवर्क सहित नेटवर्क को कनेक्ट कर सकता है। उस नेटवर्क का उद्यम उपयोगकर्ताओं और अनुप्रयोगों, सेवाओं और अन्य केंद्रित स्थित संसाधनों तक पहुंच साझा करने की अनुमति देता है। एक विशाल भौगोलिक पहुंच के लिए इसकी क्षमता नेटवर्किंग को बदल दिया है। तो निम्नलिखित कौन सा ये नेटवर्क होगा। तो ये जो नेटवर्क होगा वो कौन सा नेटवर्क होगा, वो होगा WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी नहीं है, वो है पास्कल। नेक्स्ट, 11, कौन सा क्लाउड या क्लाउड कंप्यूटर वातावरण है जो ऑन प्रीमाइजेस और निजी क्लाउड और थर्ड पार्टी पब्लिक क्लाउड सर्विस को आर्किटेक्ट्स के साथ दो प्लेटफॉर्म को मिक्स करने का उपयोग करता है। यह गतिशील या वैध अस्थिर वर्कलोड के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो ये जो महत्वपूर्ण है वो कौन सा, हाइब्रिड क्लाउड। नेक्स्ट, यदि आप अपने नेटवर्क की सुरक्षा बनाए रखने के लिए क्रेडेंशियल के आधार पर नेटवर्क पर किसी व्यक्ति को अनुमति दे रहे हैं तो इस कार्य की प्रक्रिया को किस में संदर्भित किया जाता है। तो ये जो किया जाता है वो है ऑथेंटिफिकेशन। नेक्स्ट,
1 और 0 के संयोजन का उपयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की कंप्यूटर भाषा की विशेषता है? तो ये जो कंप्यूटर भाषा की जो विशेषता है वो है मशीनी लैंग्वेज की। नेक्स्ट, हाल ही में एक बहस का सिद्धांत है जो इंटरनेट सेवा प्रदाता और सरकारों के इंटरनेट के विनियमन, इंटरनेट पर सभी डेटा और डिस्क्रिमिनेटिंग या उपयोगकर्ता द्वारा विभिन्न चार्ज नहीं किए जाते हैं। कंटेंट, वेबसाइट और प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन या संलग्न उपकरण या संसार के साधन को एक समान होना चाहिए। तो इसे जो कहा जाता है, इसे कहा जाता है नेट न्यूट्रलिटी। सही आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट, एक कंप्यूटर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सेक्रेटरी है जो प्रोसेसर के संचालन का निर्देशन करती है। तो ये जो निर्देशन करती है कौन करती है? ये करती है कंट्रोल यूनिट। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली और प्रतीकों का प्रतिनिधित्व होता है, तो वो होता है यहाँ से 0 से 9 और A से F तक। तो सही आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट 17, निम्नलिखित में से कौन सा गेट X और गेट का पूरक है? तो X और गेट का जो पूरक है वो कौन सा? X नॉर गेट। सही आंसर होगा डी। बाइनरी संख्या जो 10010 को द्वारा दशमलव संख्या में परिवर्तित करना है, तो बाइनरी से इसको बदलना हो तो 10100 फिर 111011। तो इसके में क्या करना है आपको? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9 और 2 की पावर 10। तो 10 टाइम मल्टीप्लाई इसको और यहाँ से ये वाले तीनों और ये सभी करने के बाद इसको जोड़ोगे तो जो सही आंसर आएगा 18 का वो आएगा यहाँ पे फर्स्ट। सही आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट, वो गेट है जो कि किसी भी प्रकार के बूलियन लॉजिक को लागू करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो लागू करने के लिए जो उपयोग किया जाता है वो होता है यूनिवर्सल गेट। नेक्स्ट, नंबर सिस्टम में LCD का क्या मतलब है? LSD से क्या तात्पर्य है? तो ये जो होता है इसका तात्पर्य जो होता है वो होता है यहाँ पे लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट, फोर्टेन एक प्रोग्रामिंग भाषा है, यह किसके लिए अधिक उपयुक्त है? तो ये जो सबसे उपयुक्त है वो है वैज्ञानिक अनुप्रयोग के लिए। सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्न में से कौन सा थ्रेड उपयोग किया जाता है? तो इसमें से कौन सा थ्रेड उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है यहाँ पे यूजर लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड। सही आंसर होगा इसका डी। मैक्रोज एक्सेल 2016 में किस टैब में उपलब्ध? तो ये जो टैब जो उपलब्ध है वो है व्यू टैब के अंदर। और मैक्रोज का जो यूज होता है वो होता है शॉर्टकट की क्रिएट करने के लिए, शॉर्टकट की क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट, प्रत्येक एक्सेल फाइल का वर्कबुक कहाँ जाता है? तो वर्कबुक को कहा जाता है क्योंकि, तो यहाँ जो होगा इसका जो सही आंसर, इसमें कार्य पत्रकों और चार्ट शीट सहित कई पत्रक शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल 2016 में चार्ट के बारे में सही है? तो यहाँ पे चार्ट के बारे में वो सही है। इसमें बार चार्ट, रेखा चार्ट मतलब लाइन चार्ट, पाई चार्ट, कई चार्ट इसमें है। तो सही आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट, स्प्रेडशीट में डेटा का आयोजन कैसे किया जाता है? तो ये जो डेटा का जो आयोजन किया जाता है वो रो एंड कॉलम के माध्यम से। नेक्स्ट, लुकअप फंक्शन का क्या यूज है? तो लुकअप फंक्शन का जो उपयोग किया जाता है तो वो किस लिए किया जाता है? वो किया जाता है किसी एकल पंक्ति के स्तंभ को देखने और दूसरी पंक्ति कॉलम की एक स्थिति को समान ढूंढने के लिए उपयोग किया जाता है। तो सही आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या फॉर्मूला गणना पूर्वता का सही क्रम है? तो इसमें जो सही क्रम है वो कौन सा है? इसमें सही क्रम, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी 29। एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को क्या कहा जाता है? तो उस फंक्शन को कहा जाता है नेस्टेड फंक्शन। नेक्स्ट, यदि आप वर्कशीट को चयनित क्षेत्र को कैसे प्रिंट करना चाहिए यदि आप अगली बार एक अलग क्षेत्र प्रिंट करना चाहते हैं? तो इसके लिए प्रिंट करने के लिए जो यूज किया जाएगा, फाइल मेन्यू पर प्रिंट क्लिक करके फिर प्रिंट सेटिंग के अंदर प्रिंट सिलेक्शन का पर क्लिक करेंगे। तो सही आंसर होगा इसका बी। तो आज के इस MCQ सीरीज में इतना ही। थैंक यू।